जय हिंद सभी को। तो आज हमारी है क्लास नंबर 5। तो क्लास नंबर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास नंबर, ठीक है, 4 क्लास हमारी हो चुकी हैं। तो ये पांचवी क्लास है। आप पीछे वाली क्लास देखते रहिए, ठीक है। तो वैसे ही सीरीज चल रही हमारी, ठीक है। तो आज की पांचवी क्लास में कर रहे हैं हम भिन्न, ठीक है, फ्रैक्शन। क्या कर रहे हैं? भिन्न। भिन्न मतलब फ्रैक्शन। तो ये वाला टॉपिक हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा इसमें क्या होता है? भिन्न क्या होता है? भिन्न होता है जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न हमारा क्या था? जिसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। मतलब कि पी पी ऊपर वाला को बोलते हैं अंश। अंश, अंश मतलब न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर। नीचे इसको बोलते हैं हर, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, ठीक है। इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। जहां पी और क्यू क्या हमारे प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके, ठीक है, टाइप्स कर लेते हैं। तो टाइप्स आपके सबसे पहले आप देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के प्रकार, ठीक है। सबसे पहला आता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। पहला कौन सा था? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उचित भिन्न, ठीक है। उचित भिन्न, उचित भिन्न क्या होता है? जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो। जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो। जैसे मान लो 4/5, ठीक है। तो ये क्या है? इसका अंश, अंश जो दिया है अंश, और ये क्या है? हर है, ठीक है। ये न्यूमिनेटर ही डिनोमिनेटर है। इसका मतलब आपका न्यूमिनेटर छोटा है किससे? डिनोमिनेटर से। तो ये क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। कौन सी फ्रैक्शन होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। वैसे ही आप अगले देखेंगे 6/7। तो ये देखो, अंश छोटा है हर बड़ा है, ठीक है। तो ये भी कौन सा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है सर? ये 13/कितना? 13/14, ये भी क्या आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये भी कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। ये छोटा ये बड़ा है। तो आपका जिसका अंश छोटा हर बड़ा, उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हमने देख ली, ठीक है। बात समझ आई? प्रॉपर फ्रैक्शन लगा पता सभी को, ठीक है। अभी टाइप्स देख रहे हैं हम इसके, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट। जैसे मान लो हमारा क्वेश्चन दिया है इसमें, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? हाँ जी, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो कंपैरिजन हम अभी बाद में कर लेंगे, ठीक है। इसका कंपैरिजन बाद में कर लेंगे। अभी ये टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा आपका है, दूसरा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें जिसमें जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा हो। जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा हो, मतलब कि जैसे 3/2, तो 3/2 तो ये अंश है, और ये क्या है? हर है, ठीक है। इसमें अंश होता है बड़ा किससे? हर से। तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब कि अनुचित भिन्न। क्या बोलते हैं? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, ये हमारी कौन सी आ गई? अनुचित भिन्न, ठीक है। तो ये हमारी अनुचित भिन्न है। तो ये समझ आ गया होना, ठीक है। तो इसमें 13/4, कितना? 4, ठीक है। 6/ कितना? 5, और कितना? 27/ कितना? 17। तो ये आपके सारे क्या होते हैं? ये सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, अनुचित भिन्न, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंपैरिजन बाद में कर लेंगे, ठीक है। चलो अगला देखते हैं ना, मिक्स फ्रैक्शन। अगला मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होते हैं? जैसे मान लो हमारे पास पीछे एग्जांपल था, 13/ कितना था? 4 था। तो इसको आप क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न है। तो ये अनुचित भिन्न को आपने किस में बदलना? मिक्स फ्रैक्शन बदलना। तो कैसे बदलेंगे? देखो, आप क्या करेंगे? 4 से कित को 13 को डिवाइड करो, कितना? 4×3 = 12, तो कितना बचा? 1। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 सही 1/4। 3 लिखते आगे, शेष पर लिखते ऊपर, और जिससे डिवाइजर, जिससे भाजक भाजक लिखते नीचे, ठीक है। भागफल आगे, शेषफल ऊपर, डिवाइजर नीचे। तो ये आगे मिक्स फ्रैक्शन आ गया आप, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या है, और उचित भिन्न होता है, और इसके बाद ये क्या? उचित भिन्न होता है, ठीक है, का संयोजन होता है। तो उसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। बात समझ आई? इसका मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, जिससे एक हमारा पूर्ण संख्या बन जाती है, और एक क्या होती है? एक उचित भिन्न हो जाता है, ठीक है। बात समझ आई? तो ये आपका है मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। उदाहरण दे दिए। उदाहरण और भी बहुत सारे दे सकते हैं, जैसे मान लो कितना? 4 सही 2/5, तो ये भी मिक्स फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे ही आ गया, ठीक है।
चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन मतलब क्या, समान भिन्न। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, समान भिन्न। इसमें होता है वे भिन्न जिसके हर समान हो, जैसे कितना 2/11, ठीक है, 7/11, 8/11, 5/11, तो देखिए 6/11, तो ये सारे क्या लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन की क्या बोलते हैं इसको, समान भिन्न क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके जिसके डिनोमिनेटर, जिसके हमारे हर बराबर हो, एक जैसे हो, उसको बोलते हैं समान भिन्न। इनको क्या बोलते हैं, सभी को समान भिन्न बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है इनके, जिसके सर डिनोमिनेटर समान हो, जिसके हर समान हो, उसको बोलते हैं हम लाइक फ्रैक्शन या समान भिन्न। इसमें पता क्या होता है, अगर बड़ा छांटना हो ना, जो सबसे बड़ा दिख रहा ऊपर, जिसका अंश सबसे बड़ा वो बड़ा होगा, जो जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, बात समझ आई। लाइक फ्रैक्शन आ गया, तो ये एग्जाम्पल थे आपके किसके, लाइक फ्रैक्शन के, समान भिन्न के। ठीक है, बात समझ आई। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका असमान भिन्न। असमान भिन्न, असमान भिन्न मतलब जिस टाइप से हमने पढ़े सारे, ठीक है, वे भिन्न जिनके हर अलग अलग हो, जैसे मान 2/7। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आ गया आपका कितना, 2/7, 2 2/7, 4/5, 9/10, 11/13, ये सारे क्या है, ये सारे हमारे अनलाइक भिन्न है, क्या असमान भिन्न है। इसके क्या हर अलग अलग हो, उसको बोलते हैं असमान भिन्न। ठीक है, बात समझ रहे, तो उदाहरण हमने यहाँ पे दे दी, तो ये भी समझ आ गया होना। चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, समतुल्य भिन्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपका आता है, मतलब बहुत बार देखा है मैंने, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है, हर एग्जाम में। तो यहाँ पे आपने क्या दिया है सर, ऐसी फ्रैक्शन, ठीक है, वे भिन्न जिनका मान मान समान हो, ठीक है, भले ही वे अंश और हर अलग अलग हो, ठीक है, उनका मान समान होता है। उदाहरण उदाहरण देखो, जैसे मैंने दिया, ठीक है, 1/2, जैसे मैंने दिया 1/2, ठीक है, और 1/2 और 10 कितना, 20, ये क्या समान भिन्न है, ये क्या समतुल्य भिन्न है। समतुल्य भिन्न क्यों है, समतुल्य भिन्न क्योंकि इसको जब काटेंगे 10 × 10, 10×20, तो ये क्या है, एक बराबर है, वही चीज़ है, इसका मतलब समतुल्य भिन्न है इसके। जैसे मान लो मैंने बोला 1/3, ठीक है, और 2 कितना, 2/6, और कितना 3/9, और कितना 4/12, ठीक है, 5/15, ये सारे कौन से भिन्न है, ये सारे हमारे कौन से, ये समतुल्य भिन्न है। ये सारे क्या है, समतुल्य भिन्न है, मतलब समान भिन्न है, ये बराबर है। क्यों, क्योंकि 2 × 2 3×6, 3 × 3 3×9, 4 × 4 4×3 12, 5 × 5 5×3 15, तो ये 1/3 1/3 1/3 1/3, तो 1/3, तो ये आ गया आपका, ठीक है। तो ये सारे क्या हमारे समतुल्य भिन्न है आपके, ठीक है। कौन से भिन्न है, समतुल्य भिन्न। ठीक है, लगी बात पता, समतुल्य भिन्न लगे पता। तो समतुल्य भिन्न ये सारे हमारे होते हैं, जो जिसका मान बराबर होता है, मान उनका समान होता है, बट इसके अंश और हर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। बात समझ आई। चलो एक एग्जांपल और देता हूँ समतुल्य भिन्न का। जैसे मैंने दिया भाई 3/4, ठीक है, 3/4, एक दे दिया मैंने 9/12, ठीक है, एक दे दिया मैंने, ये सारे समतुल्य भिन्न है। कैसे, जब काटेंगे ना, यहाँ देखो, आप काटेंगे 3×3 = 9, 3×4 = 12, 4×3 = 12, 4×4 = 16, तो ये सारे समतुल्य भिन्न आ गए, समतुल्य भिन्न आ गए। तो ये समतुल्य भिन्न है, इसका मतलब ये हमारे क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका व्युत्क्रम भिन्न, इनवर्स फ्रैक्शन, व्युत्क्रम भिन्न। ठीक है, अंश और हर को आपस में बदलने से प्राप्त भिन्न को क्या कहते हैं, व्युत्क्रम भिन्न। जिसमें 2 कितना है, 7 है, तो 2/7, 7 ऊपर आएगा, 2 नीचे आएगा, तो ये क्या आ गया, ये इनवर्स भिन्न आ गया, इनवर्स भिन्न आ गया, व्युत्क्रम भिन्न आ गया। ये क्या है इसका, व्युत्क्रम भिन्न। जैसे 4/5 है, 4/5 का 5, और 4 कहाँ जाएगा, नीचे, तो ये 5/4 क्या है, ये व्युत्क्रम भिन्न आ गया 4/5 का। ठीक है, बात समझ आई, व्युत्क्रम भिन्न भी आपको पता लग गया होना, ठीक है। अगला आता है आपका कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन, सतत भिन्न। अगला कौन सा था, सतत भिन्न। इसमें आपका क्या होता है, ऐसे भिन्न जिनमें हर के पूर्ण संख्या और एक भिन्न, ठीक है, क्रमशः आते हैं, और ऐसी प्रक्रिया अनंत तक चलती रहती है, ठीक है। जैसे मान लो दिया 1 + 1 1/1 + 1/1 + 1
ठीक है, प्लस 1/1 प्लस 1/2, इस टाइप से फ्रैक्शन चल रहे। तो ये आगे तक नीचे तक चलते जा रहा है, तो इस फ्रैक्शन को बोलेंगे आप क्या बोलेंगे, सतत भिन्न। ठीक है, इस टाइप के फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, सतत भिन्न बोलते हैं। बात समझ आई? ठीक है, डन है। हाँ जी, इतना आपको समझ आ गया होना, ठीक है। तो आगे बढ़ते, अब आप करते, अब हमने करना है, ठीक है। अब इसमें इस चैप्टर में हमारा मेन चीज जो रहेगा, ये भिन्न की तुलना करना है ना। क्या पढ़ना हमने, भिन्न की तुलना। ठीक है, भिन्न की तुलना करनी। तुलना में आपका क्या पूछा सबसे बड़ा पूछा जा सकता है, सबसे बड़ा भिन्न पूछा जा सकता है पहला। दूसरा पूछा सबसे छोटा भिन्न पूछा जा सकता है, छोटा भिन्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा, आरोही क्रम पूछा जा सकता है। आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम का मतलब तो बढ़ते क्रम में, क्या बोलते हैं, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। ठीक है, अगला होता है अवरोही, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। घटते क्रम में क्या बोलते हैं इसको, घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये आपके यहाँ पे क्वेश्चन, चार क्वेश्चन आपके बनते हैं जो आपने करने। पहला बड़ा पूछा जा सकता है, छोटा पूछा जा सकता है, आरोही पूछा जा सकता है, अवरोही पूछा जा सकता है। ठीक है, अवरोही का मतलब घटते क्रम में, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, और ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, ऐसे। ठीक है, बात समझ आई? तो ये आपके से चार क्वेश्चन यहाँ पे कंपेयरिंग बनते हैं। तो अब देखो आपके भिन्न की तुलना, जो आपका कंपैरिजन करना है किसका, भिन्न का, उसकी तुलना करने के आपके कितने मेथड है, आपने मेथड देखने हैं। तो कितने मेथड है आपने ये लिख लिया ना। तो मेथड आपका, मेथड नंबर 1, तो मैं पहला मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, दूसरा एलसीएम मेथड, तीसरा प्रॉपर, और इसको डिफरेंस मेथड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी 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 आई डब्ल्यू एफ आई आर ई एन सी, डिफरेंस मेथड। ठीक है, लिख लेना डिफरेंस मेथड, मैं ओरली बता रहा हूँ, डिफरेंस मेथड ही बोलते हैं, प्रॉपर या इम्प्रॉपर। अगला बेस मेथड, अगला परसेंटेज मेथड, ठीक है, अगला अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो ये आपके मेथड है किसके, कंपेयर करने के, किसको, भिन्न की तुलना करने के। ठीक है, बात समझे? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम कौन सा, सबसे पहले देखना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को कैसे हम करते हैं, ठीक है, कैसे हम करेंगे तो इसको देखेंगे। ठीक है, तो बोला गया निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। देखो ध्यान से देखना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पहला क्वेश्चन है 5 बटे कितना, 11। ठीक है, अगला है 7 बटे कितना, 12। अगला दिया 8 बटे कितना, 13। अगला दिया 9 बटे कितना, 17। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना। तो आप यहाँ क्रॉस में क्या करते हैं, इसकी गुणा इसके साथ कर दो, कितना, 12×5 = 60। ठीक है, तो छोटा चीज आपको कौन सा छोटा, तो 12×5 = 60 और 11×7 = 77, तो ये कितना, 77 आया। इन दोनों का मैं कंपेयर किया तो सबसे छोटा कौन सा आएगा, ये आया। ठीक है, तो ये हमारा क्या, इससे बाहर हो गया। ठीक है, रेस से बाहर हो, क्योंकि छोटा नहीं काटना, तो इन दोनों में छोटा ये है। तो इसका और इसका कंपेयर करेंगे हम, किसका, 5 का। अब देखो किसका कंपेयर करना हमने, अब आपका 5 बटे 11 और किसका, 8 बटे किसका, 13 का कंपेयर करना है। ठीक है, तो देखेंगे इसका क्या आएगा, तो इसकी इसके साथ गुना करो, 13×5 = 65, 13×5 = 65 आया। और ये कितना है, 11×8 = 88, तो ये कितना, 88 आ रहा है। तो इसमें भी छोटा कौन सा, यही है। इसका मतलब ये रेस से बाहर हो गया, ये रेस से बाहर हो गया। तो अब इसका इसका कंपेयर करना हमने। ठीक है, तो इसका इसका कंपेयर करेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, आपका क्या आ दिया है, 5/11 और कितना, 9 बटे कितना, 17। तो इसका कंपैरिजन करेंगे, कितना है, 17×35 का 5 अंश लगी, एक 17×35, 5 3 8 85, 85 के 11 99। ठीक है, इसका मतलब इसमें भी यही आ गया छोटा, ये रेस से बाहर हो गया, तो इसका मतलब सबसे छोटा आपका ये आया। तो ऑप्शन नंबर आपका 5 बटे क्या आएगा, जिसमें आपका 5/11 होगा, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5/11 में ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आएगा। तो ये सबसे छोटा है आपका। ठीक है, बात समझ आई? तो छोटा पहचानना आया आपको, किस टाइप से आपने करना है। तो छोटा आपका 5/11 आ रहा है, 5/11 मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपको लग गया पता, कंपेयर ऐसे करना हमने यहाँ पे। ठीक है, छोटा निकालना तो छोटे को ही लेना आपने। ठीक है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2।
देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट, मतलब कि सबसे बड़ा निकालना, बड़ी भिन्न निकालनी है। अब तो देख लो, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना, हमने पहला क्या दिया, 8 बटे कितना दिया है, देखो जरा, पहला दिया सर 8 बटे कितना दिया, 11। अगला कितना दिया, 15 बटे कितना दिया, 15 बटे कितना दिया, 19। अगला 4 बटे कितना दिया, 5। अगला कितना, 13 बटे कितना दिया, 21। ठीक है, 13 बटे 21। अब देखो आपने यहाँ पे बड़ा छाटना है, बड़ा छाटना, तो देखो इनका कंपेयर करेंगे, कितना आएगा, इसकी गुना इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, ये आएगा 19 थे। देखो 8 9 72, 2 अंश लगी 7, 7 9 14 15, ये आएगा। अब अगला इसकी इसके साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 5 6 1। अब देखो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, इन दोनों में बड़ा कौन सा आया सर, ये वाला आया, ये वाला आया, इसका मतलब रेस से ये बाहर हो गया, इन दोनों में बड़ा ये। ठीक है, अब कंपैरिजन करेंगे आप इसका इसका, डायरेक्ट यहीं पे कर सकते हैं सर, हाँ जी कर सकते हैं। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसका कंपेयर हमारा हो गया है। ठीक है, अब देखो इसकी गुना इसके साथ करो, कितने आएंगे, इसकी गुना इसके साथ करो, कितना आएगा, और 15 15 15 15 30 15 30 45 15 60 15 25 75, 75 आ रहा है। और कितना, 19 19 19 29 76, 76, तो बड़ा कौन सा है, ये आया, इसका मतलब रेस से बाहर हो गया। ठीक है, तो अब बचा हमारा कौन सा, तो बचा हमारा ये वाला। ठीक है, इसका कंपैरिजन करना, तो कितना आया, तो इसकी गुना इसके साथ करेंगे, कितना आएगा, 84 आया, 21 चौके 84। और इसकी गुना करेंगे 53 65, इसका मतलब बड़ा कौन सा रहा है, तो ये रेस से बाहर हो गया बड़े में। तो बड़ा कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा है आपका, तो ये सबसे बड़ा आपका आ गया ये 4 बटे कितना 5। तो यही आपका आंसर है, 4 बटे 5, 4 बटे 5 सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई थिंक समझ गए, तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था आपका। ठीक है, तो ये इस टाइप से सॉल्व होना था। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें देखना निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न निकालनी है आपने, बड़ी भिन्न। तो पहले देखो 8 बटे कितना है, 8 बटे 9। अगला कितना, 6 बटे कितना है, 11। अगला कितना, 4 बटे कितना है, 9 है। अगला कितना, 13 बटे कितना है, 15 है। ठीक है, तो आप इसमें सबसे पहले आपने देखना कि इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक है, इनमें छांटनी है आपने सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो बड़ी भिन्न देखनी। तो यहाँ पे देखो आपने पहले कंपेयर किया सर, 11 11 अट्ठे कितना, 88। 11 8 88, और 9 6 54। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसमें बड़ा कौन सा आ गया, ई वाला आ गया, इसका मतलब रेस से ये बाहर होगा क्योंकि बड़ा छाटना आपने। अब देखो आपने करना है इसका इसका कंपेयर करना, आप किसका, सर आपने बोला सर कंपेयर करना हमने 8 बटे कितना 9 का, और यहीं पे कर लेना आपने, मैं तो भी समझा रहा ना ताकि आपका कुछ कुछ नहीं समझ सके आप। और 4 बटे कितना 9, तो यहाँ देखो इसकी गुना इसके साथ करेंगे, 8 9 कितना 72, और 9 चौका 36, तो ये कितना 36, तो इसका मतलब बड़ा यही आ गया, तो ये मतलब रेस से बाहर हो गया, ये भी रेस से बाहर हो गया, है ना। अब कंपेयर किसका करना हमने, इसका और इसका कंपेयर करना। तो इसका कंपेयर करेंगे तो आप क्या आ जाएंगे, यहाँ देखेंगे सर ये कितना 8 बटे कितना सर 9 है, और ये कितना 13 बटे कितना है 15 है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो तो ये करेंगे आप, कितना आ जाएगा, इसकी गुना इसकी गुना इसके साथ करेंगे, अब अगर कितना 15 अट्ठे, तो ये आएगा 15 अट्ठे 120। और कितना है, और ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 117। ठीक है, ये आपका कितना आएगा, 117 आएगा। ठीक है, 93 93 117। ठीक है, तो अब देखो इसमें बड़ा कौन सा आ गया, ये वाला आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये बड़ा आ गया, ये सबसे बड़ा है, 8 बटे 9 सबसे बड़े आ गए, तो यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो बड़ी भिन्न यही आप 8 बटे 9, ये भी रेस से क्या हो गया बाहर हो, तो यही आपकी सबसे बड़ी भिन्न। ठीक है, आई थिंक समझ गई है, ये वाला मेथड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस टाइप से आपने करना है। ठीक है, चलो और कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते क्या दिया है, 11 बटे कितना दिया है, सर 11 बटे 16 दिया है। हाँ जी, अगला कितना 7 बटे कितना दिया है, 12 दिया है। अगला 12 बटे कितना दिया है, 15 दिया है। और अगला कितना 4 बटे कितना है, 7 है। तो इसमें सबसे पहले क्या निकालना, सबसे छोटी भिन्न निकालनी है। इसमें आपने क्या निकालना है, सबसे छोटी भिन्न। तो आपने क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना, तो ये कितना है, तो ये गुना करके आएगा आपका कितना, 132 आएगा, 12 गुना 11 ये आएगा। और इसकी गुना इसके साथ करेंगे आएगा आपका 112 आ गया।
इसमें छोटी भिन्न कौन सी आ रही? ये वाले के आगे रेस से बाहर हो गए, छोटी बताने आपने। अब देखो इन दोनों का कंपेयर करो आप, तो ये हो गया, ये वाला आपका हो गया, ठीक है। अब यहीं में मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसको मिटा के, कितना इसकी, ये छोटा का, तो इसका कंपेयर करना है, कितना है 105 आएंगे, तो ये आ जाएगा 105 आंसर, 105 है। और कितना 12 गुना 12 कितना 144। इसका मतलब यही छोटा आ रहा है, ये क्या बड़ा आ गया, तो छोटे इन दोनों में छोटा कौन सा, ये वाला आ गया। अब इसका और इसका कंपेयर करना, 7 बटे किसका 12 का, और किसका 4 बटे कितना 7 का, ठीक है। इसका कंपेयर करेंगे आप, तो देखो 77 49 और 12 × 48, ठीक है। तो आपने छोटा कौन सा है 4/7, तो 4/7 आपका आंसर आएगा, 4/7 ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आएगा। तो इस टाइप से आप ये कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, इस टाइप से कंपैरिजन करेंगे, तो ये आगे होना समझ, तो ऐसे आपने सॉल्व करना था। तो लेट्स स्टार्ट, आगे बोल लेते हैं, उसको आप लिख लेंगे। नेक्स्ट आपका है एलसीएम मेथड। सेकंड मेथड पे आ जाते हैं आपका एलसीएम मेथड, ठीक है। एलसीएम मेथड आपका क्या है, तो ये देखना ध्यान से, ठीक है। तो एलसीएम मेथड में सबसे पहले देखेंगे आपका क्या क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन दिए इनमें छाटना आपने, तो पहला क्या दिया 1/2, अगला क्या 5 बटे कितना 5/7 है, ठीक है। अगला कितना 3 बटे कितना 4 है, और कितना 6 बटे कितना है 7, 6 बटे कितना है 7 है, ठीक है। ये आपका है, ठीक है। अब देखेंगे इसमें हमने एलसीएम मेथड लगाना है। एलसीएम मेथड में क्या होता है, एलसीएम मेथड में देखोगे तो, हाँ जी, इसमें देखेंगे हम, ठीक है। इसमें देखेंगे कि भाई एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेंगे किसका 2 का 7 का 4 का और 7 का, ठीक है। इनका एलसीएम कितना का 28 आएगा, ठीक है 28 आएगा। तो हमने क्या करना है, इसको हमने 28 बनाना है, ठीक है 28 बनाना है, तो इसको किससे गुना करनी पड़ेगी 14, तो ऊपर भी किससे 14 से गुना करनी पड़ेगी। यहाँ कितने 4 से, तो ऊपर भी किससे 4 से गुना, नीचे किससे 7 × 28, तो ऊपर भी 7 से गुना, नीचे कितना 4 से, तो ऊपर किससे गुना 4 से, तो नीचे करने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर ही गुना करेंगे, ठीक है। ये वाला तो आपने साइड में लिख लिया सर, ये साइड में लिख लेना, आपने एलसीएम लेना है किसका, एलसीएम लेना है किसका 2 का 7 का 4 का और 7 का, एलसीएम कितना है 28 आया, ठीक है। तो आपने क्या करना, यहाँ पे इसको 28 बनाने के लिए किससे गुना करनी 14 से, तो इसको ना ऊपर से ही गुना करना, तो ये कितना आएगा 14 आ गया, 14 बटे कितना है 28 आ गया, ठीक है। अगर कितना है ये 20 बटे कितना आएगा, 20 बटे कितना है 28 आ गया, और ये कितना 21 बटे कितना 28 आ गया, और ये कितना 6 × 4 = 24, 24 बटे कितना आएगा 28 आ गया। तो आपके पास पूछा सबसे छोटा, तो सबसे छोटा यही वाला आ रहा है, मतलब 1/2, तो 1/2 ये वाला आपका गया, 1/2 आपका सबसे छोटा आ गया, ठीक है, बात समझ आई। तो ऐसे आपने ये करना था, इस टाइप से आपने देखना था सबसे छोटा कौन सा आ गया, दो यहाँ पे तो 2/3 है ना, चलो कोई ना, यहाँ पे 1/2 लिखा था ना, तो 1/2 सबसे छोटा था, ठीक है, बात समझ आई, समझ आ गया नहीं, तो आपने इस टाइप से करना है क्वेश्चन आपका, ठीक है। चलो ये वाला था हमारा एलसी में पहला क्वेश्चन ये था, मतलब 1/2 सबसे छोटा था, ठीक है। तो दोबारा लिख लेते थे, कितना था 1/2, 1/2 कितना 5 बटे कितना 7, और कितना था ये 5/7, और कितना 3 बटे कितना था 4, और कितना 6/7, एलसीएम कितना आना था इसका, एलसीएम आना था सर आपका कितना 28, तो इसको 28 बनाने के लिए कितना, इसको 28 बनाने के लिए कितनी 14 दूनी 28, और कितना 7 × 28 यहाँ पे, और कितना 7 × 21, और इसको 4 से, तो ये कितना आना था, ये आना था आप 14, और ये कितना इसके ऊपर 20 आ रहा है, इसके ऊपर 21 आ रहा है, इसके ऊपर कितना 24 आ रहा है, तो सबसे छोटा ये आ रहा है, इसका मतलब यही सबसे छोटा आपका। तो अगर बड़ी बतानी, तो बड़ी कौन सी आनी थी आपकी 6 बटे कितना 6/7, तो बड़ी आपकी 6/7 थी, ये आपकी बड़ी थी, ये आपकी सबसे छोटी थी। तो पूछा क्या गया आपकी, अच्छा बड़ी पूछी यहाँ पे, तो बड़ी क्या 6/7 आपकी आंसर आ जाना था, ठीक है, बात समझ आई। तो ऐसे आपने सॉल्व करना था ये एलसीएम मेथड, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कितना 2 बटे कितना 7, अगला कितना 8 बटे कितना है 9, अगला कितना 10 बटे कितना 27, अगला कितना 16 बटे कितना 16 बटे कितना है 9 है, ये 9 3 था, 2/3 था ये ना, 2/3 था ये। तो ये आपका क्वेश्चन है 2/3, तो इसको आपने एलसीएम मेथड से करना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एलसीएम ले लो किसका, एलसीएम लो 3 9 27, और कितना 9 का कितना आएगा 27 ही आएगा। तो इसको आपने 27 बनाना, तो देखो 27 बनाएंगे सर, इसको किससे गुना कर, 9 × 27, तो ऊपर भी किससे 9 से, तो इसको 3 से, इसको 3 से, इसको ये तो 27 से, इसको करने की जरूरत नहीं, गुना करने की जरूरत नहीं है। तो इसको किससे करेंगे 9 × 27, ऊपर भी 3 से गुना होंगे, तो ऊपर कितना है 9 दूनी 18, तो 18 बटे कितना आएगा 27 आएगा नीचे, है ना, सभी का 27 आएगा ना नीचे,
ठीक है, 8 या 24, 24 बटे कितना 27 आएगा। ये कितना, ये 10 बटे कितना सर 27 ही है। और ये कितना 16 बटे 16, ये कितना था 16/9 था नहीं, ये तो सबसे बड़ा था, ये तो 16 16 48 बटे कितना 27 आना था। तो आपने बताना था इसमें, आपने बताना था सबसे छोटा, तो सबसे छोटा तो यही आ रहा है, ये बड़ा। ठीक है, इसका हमारा क्या है, हर इसका अंश सबसे छोटा है, तो यही हमारा छोटा है। तो 10 बटे कितना 27, यही आपका आंसर आ गया। तो बड़ा तो ये सबसे पहले बड़ा तो यही आएगा आपका। ठीक है, क्योंकि ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है। ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन थे तीन। ठीक है, बात समझ आएगी उन्हें ना। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन करना था, छठा क्वेश्चन एलसीएम मैथड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला देखते हैं डिफरेंस मेथड। ठीक है, तीसरा मेथड आपका डिफरेंस मेथड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंस मेथड। ठीक है, तो आपने देखना डिफरेंस मेथड में क्या करते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया 4 बटे कितना दिया 5, और कितना 6 बटे कितना 7, अगला क्या दिया आपका 13 बटे कितना है 14, अगला कितना है 11 बटे कितना 12। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप, इसका डिफरेंस कितना रहा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका एक, इसका एक, इसका भी क्या एक, सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिफरेंस एक एक है। तो यहाँ पे ध्यान सुनना है आपने, मैंने बोला अगर जिसका जो बड़ा दिख रहा है, जो बड़ा दिख रहा है वो बड़ा आएगा, लेकिन ये क्या आएगा बड़ा, जो छोटा दिख रहा है वो छोटा आएगा, ये क्या आएगा छोटा। ठीक है, अगर बोला जाए इसको आरोही क्रम में लगाओ, किस में लगाओ, आरोही क्रम में लगाओ, तो आरोही क्रम में लगा सकते हैं आप, क्योंकि आपको पता है ये सबसे छोटा दिख रहा है, ये 4 बटे, ये क्या आएगा 4/5 आएगा पहले, उससे बड़ा क्या आएगा 6 बटे क्या आएगा 7 आएगा, उससे बड़ा क्या आएगा आपका 11 बटे, ये बड़ा नहीं आएगा, बड़ा तो ये आएगा है ना, सबसे बड़ा ये आएगा, कौन सा आएगा बड़ा, सबसे बड़ा ये आएगा। उसके बाद 11/12 आएगा, और सबसे बड़ा क्या 13 बटे कितना 14 आएगा। तो ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा, तो आरोही क्रम हो गया। बाकी अवरोही क्रम भी इसको उल्टा करके लगा सकते हैं आप। बात समझ आई। तो ये होता है डिफरेंस मेथड आपका। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस सेम सेम है। ठीक है, बात समझ आई, लग गया पता। तो ये था आपका डिफरेंस मेथड। ठीक है, तो आपने इस टाइप से करना था ये। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसको हम डिफरेंस मेथड से करना है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, इसमें छाटना ग्रेटेस्ट वैल्यू छाटनी। पहले दिया 2 बटे कितना दिया 7, अगला कितना दिया 1 बटे कितना दिया 3, और अगला कितना दिया 5 बटे कितना दिया 6, अगला कितना दिया 3 बटे कितना दिया 4। ठीक है, तो आपने डिफरेंस मेथड से करना। तो डिफरेंस देखो, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 5 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना आपका, यहाँ डिफरेंस है आपका कितना 2 का, इसका डिफरेंस कितना आपका, तो इसका डिफरेंस है आपका 1 का, और इसका डिफरेंस कितना 1 का ही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पता है क्या करते हैं, यहाँ पे आप जो डिफरेंस दिया ना उसका एलसीएम लो। जो डिफरेंस दिया है, डिफरेंस दिया है उसका क्या लेना, एलसीएम लेना है। ठीक है, डिफरेंस का एलसीएम। तो एलसीएम किस किस का सर, 5 का, 2 का, 1 का, और 1 का, तो यही आएगा 10 ही आएगा। तो 10, तो आपने क्या करना है, इसको 10 बनाना है, इसको आपने क्या बनाना 10। तो 10 बनाना, इसका मतलब आपने इसको किससे गुणा की 2 से, तो ऊपर भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी है ना, तो नीचे भी 2 से। यहाँ पे इसको 10 गुणा करने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी 5 से, तो ऊपर भी 5 से, नीचे भी 5 से। ठीक है, इसको 10 बनाने के लिए 10 से गुणा करनी पड़ेगी, तो इसको 10 से, इसको किससे 10 से, इसको किससे 10 से गुणा करनी पड़ेगी, इसको 10 से गुणा करनी पड़ेगी, इसको 10 से, और नीचे किससे 10 से। तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 4 बटे, ठीक है, 2 दूनी 4, कितना ये आएगा 7 दूनी 14, 14, और ये कितना है 5 बटे कितना 5 थी 15, और ये कितना है, ये आएगा 50 बटे कितना आएगा 60, और ये कितना आएगा 30 बटे कितना आएगा 40। तो अब डिफरेंस सेम समान हो गया। अब डिफरेंस क्या होगा समान, तो इसका डिफरेंस 10 है, इसका डिफरेंस कितना 10 है, इसका डिफरेंस कितना 10 आ गया, इसका डिफरेंस कितना 10 आ गया। तो आपने बताना है इसमें सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा दिख रहा है वही बड़ा आएगा, तो कितना है ये आएगा, तो ये किससे बना 5/6 से, तो 5/6 क्या आएगा सबसे बड़ा अभिन्न आएगा। ठीक है, इसको आरोही क्रम में भी लगा सकते हैं आप, अवरोही क्रम में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपने जब क्वेश्चन करना है तो आपने नीचे वाला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऊपर वाला लिख लो, ये गुणा करके, ये वाला, ये वाला, और ये वाला, और कंपेयर कर लो डायरेक्ट। ठीक है, नीचे वाला लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने समझाने के लिए बताया आपको। ठीक है, बात समझ आई। तो डिफरेंस डिफरेंस मेथड लगा पता, तो ये डिफरेंस मेथड है। ठीक है, तो इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, दोबारा देख लेना एक बार इसको करके, तो ये समझ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी डिफरेंस मेथड से ही करेंगे, देखना ध्यान से। मैं यहाँ लिख लेता हूँ कितना 5 बटे कितना सर 9, अगला कितना 7 बटे कितना सर 11, अगला कितना 8 बटे कितना सर 15, अगला कितना 11 बटे कितना है 17। ठीक है, अब देखो डिफरेंस लगाओ जरा, डिफरेंस लगाओ, यहाँ कितना आ रहा है 4 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ कितना डिफरेंस आ रहा है 4 का, यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है 7 का, यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 6 का।
6 का डिफरेंस आ रहा है इनका बीच में, ठीक है। तो 6 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लो, किसका एलसीएम ले लो, क्या आएगा इसका एलसीएम, एलसीएम लेना आपने, एलसीएम ऑफ किसका, 4 का, 4 का, 7 का और 6 का, कितना है, 6 42, 42 दूना 84, 84 आएगा। तो 84 बनाना तो इसको किससे गुणा करनी पड़ेगी, देखो मैं कैसे करूंगा, ध्यान से देखना, ठीक है। इसको गुणा करूंगा मैं किससे, तो ये आ जाएगा 21, 21 चौक 24, तो इसको 21 से गुणा करूंगा तो ये आएगा 5 दूनी 10, ये आ गया, ठीक है। तो इसको मैंने किस, इसको भी 21 से ही करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 7, 7 दूनी 14, ये आ जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला ले रहा हूँ मैं, ठीक है, पीछे वाला लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला, अरे इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 84 बनाने के लिए, तो इसको करना पड़ेगा सत, 7 दूनी 14, 12 से, 12 से 84, तो इसको 12 से, 12 8 96, तो ये कितना आएगा, 96 आएगा। और इसको किससे गुणा करनी पड़ेगी, 6 कम, 6 कम 6, और कितना आ जाएगा बचा 2, 6 चौका 24, 14 से गुणा करने की, तो ये 14 से गुणा करने की पड़ेगी, तो ये कितना है, 4 5 1, तो ये आएगा, ठीक है। तो इसमें आपने क्या बताना, तो इस, सॉरी कट गया है पूरा, ठीक है। तो इसमें बताना था आपने सबसे छोटा, ठीक है, छोटा छोटा बताना था, तो जो सबसे छोटा से छोटा, अच्छा, छोटे और बड़े का अंतर पूछना था, ठीक है। दोबारा देख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको दोबारा, ठीक है। तो हमारा क्या दिया है, पहला दिया है 5 बटे कितना, 5/9, अगला कितना 7 बटे कितना दिया है 11, अगला कितना 8 बटे कितना दिया है 15, और ये कितना दिया 11 बटे कितना है 17, ठीक है। अब देखना है आपने इसका डिफरेंस निकालो सर, डिफरेंस कितना रहा है इसका 4, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 4, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका डिफरेंस आ रहा है 7, और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 6, ठीक है। अब डिफरेंस का एलसीएम लो, आपने करना डिफरेंस का एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ डिफरेंस कितना है, 4, 4, 7 और 6, इसका डिफरेंस कितना है 84 आएगा, ठीक है। एलसीएम ले लेना आपने, तो इसको 84 बनाना डिफरेंस को आपने, तो 84 बनाना तो किससे गुणा करेंगे, तो ये करेंगे सर किससे, ये करेंगे आप 21 से गुणा करेंगे, 21 चौके 84, तो इसको भी 21 से गुणा करेंगे आप, तो कितना है, 5 5 5 5 दूनी 10, 105 आएगा। और इसको भी 21 से गुणा करेंगे आप, 21 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा सर, इसको 21 से गुणा करनी पड़ेगी, तो कितना आएगा, 7 7 दूनी 14, 100, ये आएगा, ठीक है। आपको इसको यहाँ पे किससे गुणा करनी, 84 बनाना, तो 84 गुणा करनी पड़ेगी आपको किससे, 12 से 84, तो 12 से गुणा करनी पड़ेगी, तो इसको 12 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। डिफरेंस सेम आ जाएगा। तो कितना है, 12 8 96, 96 आ रहा है, तो इसको किससे गुणा करनी पड़ेगी सर, यहाँ करनी पड़ेंगी आपको किससे, 6 कम 6, 6 छः, 6 चौका 24, ठीक है, 14 से गुणा करनी पड़ेगी, 14 से, तो यहाँ 14 से गुणा करेंगे आप तो कितना है, 4 5 1, ठीक है। तो आपने यहाँ पे छाटना है, यहाँ पे आपने कौन सा छाटना है, यहाँ पे छाटना है अंतर, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है सर, सबसे बड़ा आ रहा है ये 11 बटे कितना, 11/17, तो सबसे बड़ा आ रहा है 11/17, और सबसे छोटा क्या आ रहा है 8 बटे कितना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा, इसको देखो 7 पंजा 35, 5 आएगा, है ना, 17 17 का 5 हंस लगी 8, 17 और 8, 17 और 8, 17 14 15 हंस लगेगी 2, तो ये आ जाएंगे 17 5 85, 17 कितना 200, कितना आएगा 255 आएगा, 255 एक ही में, तो ऑप्शन नंबर ये आएगा। और इसका डिफरेंस कितना आएगा, 5 6 1, और कितना 8 7 56 हंस लगी 5, और 8 5 13, है ना। इसका डिफरेंस आएगा कितना 9, और 5 में से कितना गया 2 29, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है, ठीक है। बात समझ आई, इस टाइप से आपने करना था, ये 9वां क्वेश्चन था, 9th क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा था ये, ठीक है। तो डिफरेंस मेथड से हमने कर लिया, चलो अगला देखते हैं, ये डिफरेंस मेथड से करते हैं हम, ठीक है। तो डिफरेंस मेथड से करना है, यहाँ पे क्या पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ, ठीक है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस निकालना आपने, ठीक है। पहले तो ये पता लगाना आपने कि लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो डिफरेंस मेथड से कर रहे हैं हम। देखो 5 बटे कितना 11, अगला कितना 5 बटे कितना सर 7 है, अगला कितना 3 बटे कितना सर 8 है भाई, अगला कितना 6 बटे कितना है 11, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे पता लगाना कि कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है। तो मैं यहाँ डिफरेंस लगा रहा हूँ, देखो ये कितना है आपका, इसका डिफरेंस कितना है सर 6 का, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना आपका 2 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना आपका 5 का, यहाँ डिफरेंस कितना आपका 5 का, है ना। तो अब देखेंगे आप, आपने लेना एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लेना किस किस का, 6 का, 2 का, 5 का और 5 का।
तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आपका एलसीएम आ जाएगा आपका 12, और कितना आ जाएगा ठीक है 6 2 5 5, तो ये आ जाएगा आपका किससे सर, 2 से, कितना 3 दूनी 6, 1 5 5, तो ये 3 से, कितना आगे 5 से, फिर 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 150 आ गया। तो 150 आ रहा है यहाँ पे। तो 150 बनाने के लिए 150 आ रहा है, 15 25, 5 दूनी 10, 5 3 15, हाँ ये आ रहा है। तो यहाँ पे किससे गुणा करनी पड़ेगी आपको, यहाँ पे गुणा करनी पड़ेगी आपको किससे 150 आ रहा है ना, तो ये कितना है 16 दूनी 6 दूनी 12, और 6 पंजा 30 है ना, 25 से, तो इसको कितना 25 से गुणा करनी पड़ेगी, कितना 125 आ जाएगा। और ये कितना आएगा, इस यहाँ 2 है, तो इसका मतलब 75 75 से गुणा करनी पड़ेगी, 75, कितना 5 5 25 हंस लगी 2 17 35 36 37, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे 5 कितने 30 से गुणा ये कितना है 3, 50 से गुणा करनी पड़ेगी 5, अच्छा 5 है नहीं, तो 30 से गुणा करनी पड़ेगी, कितना आ जाएगा 30 से गुणा करनी पड़ेगी, तो कितना 3 3 9 90 आ गया। तो अब देखो अगला अगला यहाँ पे डिफरेंस ये आ रहा है, 150 बनाने के लिए इसको किससे गुणा करनी पड़ेगी, इसको 30 करनी है, 3 5 3 15 है ना, तो इसको 30 से गुणा करनी पड़ेगी, कितना 6 3 18 180 है। तो सबसे बड़ा क्या आ रहा है आपका, ई वाला 5/7 आ रहा, माइनस सबसे छोटा कौन सा आ रहा है, ई वाला 3 बटे कितना 8, 8 सता कितना 56, और कितना 8 5 40, और कितना 7 21, तो कितना आ रहा है ये आपका 10 में से कितना एक गया, कितना गया 9, और 3 में से 2 गया, कितना है 3 में से 2 गया 1, 19/56, 19/56 ऑप्शन नंबर बी है आंसर। तो इस टाइप से आपके डिफरेंस मेथड से क्वेश्चन आपका हो जाएंगे, ठीक है। समझ आया, क्वेश्चन समझ आया, तो समझ आ गया ना, तो ये डिफरेंस मेथड है बहुत, आप इस टाइप से लगा सकते हो। तो ये आपका CHSL का क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट। अब आपने ये देखना पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपके ये होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसके मैंने हमने ये तो समझ, अनुचित भिन्न बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न होता है जिसका जिसका हर छोटा और हर छोटा और अंश क्या बड़ा, ठीक है। ये बड़ा होता है, ये क्या होता है छोटा होता है, ठीक है। बात समझे, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये कितना 16 बटे कितना है 15, अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा कितना 20 बटे कितना है आपका 19, और कितना 25 बटे कितना है आपका 24, अगला क्या दिया आपका 35 बटे कितना 34। और यहाँ पे आपने रूल लगाना, इसको आपने कंपेयर करने का तरीका ये, इनका डिफरेंस भी कितना एक का, इसका डिफरेंस भी एक का, इसका डिफरेंस भी एक का, यहाँ पे इसका डिफरेंस भी एक का। जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो क्या आएगा, सबसे छोटा आएगा, ये क्या आएगा छोटा आता है इसमें, ठीक है। जो सबसे छोटा दिख रहा है वो क्या होता है, सबसे बड़ा आता है, ठीक है, लार्जेस्ट होता है, इसका मतलब लार्जेस्ट ये और स्मॉलेस्ट ये, ठीक है। इम्प्रोपर फ्रैक्शन में यूज होता है, ठीक है। आई थिंक समझ गया ना, तो इस टाइप से आपने करना था, ठीक है, इम्प्रोपर फ्रैक्शन को कंपेरिजन। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है 15 बटे, गलत को 15 बटे कितना दिया है 16, ठीक है। 8 बटे कितना दिया है 3, अगला 11 बटे कितना दिया है 12, अगला 7 बटे कितना दिया 8। तो इसमें ग्रेटेस्ट छाटना है, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट छाटना है, ग्रेटेस्ट एंड कौन सा छाटना है स्मॉलेस्ट। तो देखो सबसे पहले देखो, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है सर, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, बट ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये सबसे बड़ा आ गया, तो बड़ा तुम्हारे को पता लग गया। तो अपने सबसे छोटा छाटना है, तो इसका देखो डिफरेंस कितना, देखो सर एक का है, इसका डिफरेंस कितना एक का, तो इसका डिफरेंस एक का है, ठीक है। तो छोटा कौन सा आएगा, जो छोटा दिख रहा है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो सबसे छोटा 7 बटे कितना आएगा, ये सबसे छोटा है, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका सबसे छोटा, छोटा यही आ रहा है आपका, ठीक है, डन है। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये नेक्स्ट मतलब अगला अगला मेथड हमारा बेस मेथड, ठीक है। बेस में अब बेस से देखना हमने कि बेस क्या 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 दिए, ठीक है। तो पहला देखो, पहला दिया 2 बटे कितना 17, यहाँ पे दिया पहला क्या दिया 2 बटे कितना दिया है 17, अगला क्या दिया 14 बटे कितना दिया 17, अगला कितना दिया है 9 बटे कितना दिया है 17, अगला क्या 25 बटे कितना दिया है 17, ठीक है। अब देखो, अब आपने क्या दिया गया है इसमें, इसमें बोला गया है कि भाई बड़े अंश वाला भिन्न सबसे बड़ा होगा और इसके विपरीत भी सही होगा। इसका मतलब
इसका मतलब है जैसे मान 2 बटे कितना दिया है, 17, 14/17, 9/17, 25/17। ठीक है, इसके ये क्या दिए, इसके हर क्या दिए, समान दिए। तो जिसका इन सभी इसका मतलब इसका कंपैरिजन कैसे करेंगे, इनका जो जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ा, जिसका अंश छोटा वो सबसे छोटा, अगर हर हमारे बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ा कौन सा आएगा, तो सबसे बड़ा तो सर ये आएगा आपका, ये बड़ा आएगा। और सबसे छोटा क्या, जिसका इसका सबसे छोटा अंश है तो ये सबसे छोटा आएगा, ये क्या आएगा, सबसे छोटा आ जाएगा। तो ये बात समझ आई आपको, तो ये बात समझ आ गई होनी, तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन करना था। ठीक है, डन है। हाँ जी, तो ये आप समझ गए होने, तो इस टाइप से आपने करना, ठीक है। तो याद रखना, इसमें पहला केस है आपका, जब जब हर बराबर हो, तो जब हर बराबर हो तो ये केस आपका बनता है आपकी, जब हर बराबर हो, जब हर बराबर हो तो आपका बड़ा क्या होता है, जो सब जिसका जिसका क्या, जिसका अंश सबसे बड़ा हो वो सबसे बड़ा, जिसका अंश सबसे छोटा हो वो सबसे छोटा। ठीक है, आई थिंक समझ गए हो, तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। दूसरा केस आपका इसी में बनता है, आपका दूसरा केस क्या, व्हेन डिनोमिनेटर इज इक्वल, जब अंश बराबर हो, जब अंश बराबर, जैसे 9 बटे कितना 4 है, अगला कितना 9 बटे कितना 7 है, अगला कितना 9 बटे कितना 10 है, अगला कितना 9 बटे कितना 13 है। तो इसमें आपने अगर देखना हो कि इसमें सबसे बड़ा क्या होगा, तो आपने बड़ा, ठीक है, जिसका न्यूमिनेटर सबसे छोटा, न्यूमिनेटर मतलब जिसका हर सबसे छोटा, जिसका हर सबसे छोटा है तो वो सबसे बड़ा होगा, वो सबसे बड़ा होगा, जिसका हर छोटा, इसका सबसे बड़ा हर है तो ये क्या होगा, ये सबसे छोटा होगा। तो ये हमारा केस, छोटा हर वाला भिन्न सबसे बड़ा होगा, और इसके विपरीत भी सही है। ठीक है, बात समझ आई, लगी बात पता है, तो इस टाइप से आपने देखना था, तो ये आप ही देख लीजिए, बेस मेथड भी देख लिया, लगा पता बेस मेथड भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो एक तरीका बताता हूँ, एक तरीका आपका ये बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया तरीका है ये भी। ठीक है, अगला तरीका देखना आपने, यहाँ पे देखेंगे आप, ठीक है, ध्यान से देखना। तो हमारा है जैसे मान 3 बटे कितना, हमने कंपेयर करे 3/7, अगला कितना 5 बटे कितना 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है आपका, जो बड़े बड़े यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे देखो, आपने आपने क्या क्या इसका कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो ये तरीका देखो आपका, यहाँ देखो, यहाँ पे आपका नोमिनेटर क्या हो रहा है, नोमिनेटर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। नोमिनेटर अगर किसका बढ़ता है तो हमारा क्या होता है, इसका मतलब ये भिन्न भी बढ़ता है, इसका मतलब ये बड़ा बड़ा होगा फिर, है ना, ये बड़ा होगा या छोटा होगा। अगर डिनोमिनेटर घटता है, डिनोमिनेटर घटता है तो हमारा भिन्न बढ़ता है, तो भिन्न भी क्या बड़ा होगा। नोमिनेटर यहाँ पे घटा तो भिन्न बढ़ेगा, मतलब है ना, बात समझे। तो ये ध्यान रखना, अगर न्यूमिनेटर हमारा क्या होता है, न्यूमिनेटर बढ़ता है तो भिन्न भी बढ़ता है, अगर न्यूमिनेटर घटता है तो भिन्न फिर भी बढ़ता है। बात समझ है, तो ये आपने याद रखना। ठीक है, इसका मतलब अगर न्यूमिनेटर भी बढ़ रहा है, न्यूमिनेटर भी बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर भी क्या हो रहा है, घट रहा है, बट यहाँ ओवरऑल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये बढ़ाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल प्लस हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई। तो ये आपका तरीका होता है। ठीक है, ये आपका तरीका होता है। जैसे मान लो एक तरीका और देता हूँ, जैसे मान लो आपका दिया है, ठीक है, आपका क्वेश्चन दिया है 4/7, ठीक है, और 9 बटे कितना दिया है, 9 बटे कितना दिया है आपका 5 दिया है। ठीक है, 9/5 दिया है। तो इसमें देखेंगे आप, देखो अगर आप देखेंगे ये क्या हो रहा है, ये सब बढ़ रहा है ना, इसका मतलब क्या है, आपका ये बढ़ेगा, मतलब ओवरऑल फ्रैक्शन बढ़ता है। अगर आप नोमिनेटर बढ़ाते हैं तो फ्रैक्शन बढ़ता है, अगर नोमिनेटर घटाते हैं तो फ्रैक्शन फिर भी बढ़ता है। इसका मतलब इफेक्ट आ गया आगे, इसका मतलब इफेक्ट आ गया, ओवरऑल इफेक्ट क्या आ गया इसका, इसका इफेक्ट आ गया बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा मतलब ये बड़ा है। ठीक है, मेरी बात सुननी पहले, मैं ध्यान से सुन लो जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये समझ आ गया ना। ठीक है, चलो अगला लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मैंने दिया 5 बटे, ठीक है, 4, और दिया मैंने
7 बटे कितना, 7 बटे दे दिया मैंने, ठीक है, मैंने दे दिया 6, मान लो फ्रैक्शन है आपका, ठीक है। तो अब देखो ये अगला केस है आपका, ठीक है, अगला केस आ गया। इसमें क्या है सर, इसमें देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका कितना बढ़ रहा है ना, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है ना, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है सर, 2, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है। इसका मतलब जब न्यूमिनेटर बढ़ता है, न्यूमिनेटर जब बढ़ता है तो ये क्या होता है, फ्रैक्शन बढ़ता है सर। बट जब डिनोमिनेटर बढ़ता है तो फ्रैक्शन घटता है, यहाँ तो अपोजिट आ गया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में ये करेंगे कि ये इसका कितना है, कितना बड़ा है, 2 बड़ा सर, 2, 2 बटे कितना, 2 बटे कितना, 2 बड़ा किसमें, 4 में, गुना 100, तो कितना, ये कितना बढ़ रहा है आपका, ये 50% बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ा आपका, 50% बढ़ा। अब तो ये कितना, 2 बटे कितना, 5, गुना कितना आएगा, 100, तो 5 दूनी 10 जीरो कितना, ये 40% बढ़ रहा है। तो बढ़ा ज्यादा कौन सा बढ़ रहा है, ये, इसका मतलब ये छोटा आ जाएगा तो ये बड़ा आ जाएगा, ठीक है, बात समझ आई। जो ज्यादा कौन सा बढ़ रहा, नीचे वाला बढ़ रहा, नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर बढ़ा, डिनोमिनेटर बढ़ता है तो भिन्न ओवरऑल घटता है फिर, है ना। तो ज्यादा इफेक्ट इसका आ रहा, तो ज्यादा इफेक्ट इसका आ रहा, तो ये भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा फिर, ठीक है। इसका इफेक्ट जा जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये ओवरऑल ये क्या होगा, माइनस होगा, माइनस मतलब ये घटेगा, ये बड़ा फिर ये छोटा है, बात समझ आई, ठीक है। अगला एक मेथड देखते हैं, अगला मेथड आपका है। ठीक है, समझ आ गया, तो इसके आधार पे आप बहुत सारी चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखे ये वाला, ठीक है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपका क्या दिया है, 101 बटे कितना दिया, 101 बटे कितना, 236। अगला क्या दिया, 103 बटे कितना, 234 दिया है। तो इसमें देखना आपने कि भाई इसमें कंपेयर करना है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई तो बहुत बहुत आपकी गुणा करनी पड़ेगी। देखो इस मेथड से आपका बहुत इजीली हो जाएगा। देखो ये कितना बढ़ रहा है आपका, ये सर 2 बढ़ रहा है, ठीक है, इसका मतलब भिन्न बढ़ेगा। और ये क्या हो रहा है, ये सर 2 घट रहा है, इसका मतलब भिन्न क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा, क्योंकि आपका जब डिनोमिनेटर घटता है, जब हर घटता है तो भिन्न बढ़ता है फिर, है ना, भिन्न बढ़ता है, इसका मतलब ओवरऑल इफेक्ट क्या बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है, बात समझ आई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला ऐसे, ठीक है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपका क्यों है, 339 बटे कितना, 237। अगले क्या, 347 बटे कितना, 231। अब इसको इसका आपने कंपेयर करना है। तो देखो सर ये क्या हुआ, यहाँ पे आपका बढ़ा, कितना बढ़ा, तो ये आप 8 बढ़ रहा है, ठीक है, कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे 8 बढ़ रहा है। और यहाँ पे क्या, यहाँ घट रहा है, यहाँ पे क्या है, घट रहा है, ठीक है। घटा कितना सर, यहाँ पे घटा भाई 6 घटा। तो ओवरऑल घट रहा है तो ये बढ़ेगा, फ्रैक्शन जब बढ़ता है, न्यूमिनेटर जब अंश बढ़ता है तो फ्रैक्शन बढ़ता है, मतलब, ठीक है। और हर घटता है तो फ्रैक्शन फिर भी बढ़ता है, ओवर इफेक्ट क्या बढ़ेगा, इसका ओवरऑल तो इसका बोले ये बढ़ा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा मेथड था, ये आपने अगर सीख लिया बहुत ही यूजफुल मेथड था जब बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये आपके इसके क्वेश्चन थे, तो आपने ये इजीली समझ लिया होना। तो आगे और इसकी कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी है हमारे, जो हम करेंगे। जैसे मान ये क्वेश्चन आपका, ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन दिया है कि भाई निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटा भिन्न ज्ञात कीजिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कितना, 6 बटे कितना दिया, 35। अगला कितना दिया, 13 बटे कितना दिया आपका, 65, कितना दिया है, 69। और अगला कितना, 19 बटे कितना दिया आपका, 98। और अगला कितना दिया, 21 बटे कितना दिया आपका, 113। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही कर लेना, ठीक, क्रॉस इसके इसके साथ, फिर इसका इसमें छाटना कि स्मॉलेस्ट छोटा कौन सा है, तो इसकी गुणा करेंगे, देखो कितना आएगा, और इसकी गुणा करेंगे कितना आएगा, ये इसके इसके साथ करेंगे, यहाँ लिख लेंगे, इसके इसके साथ करेंगे आप, 9 के 54 लगी 5, कितना आएगा, 6 36 36 5 कितना आएगा, 41, ठीक है। अब इसकी गुणा करो, 13 5 65 5 लगी 6, 13 39 और 6, 39 कितना आएगा, 39 और 6 आ रहा आपका कितना, 45, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों में छोटा कौन सा, इन दोनों में छोटा ये है, तो इसका मतलब ये हमारा भार हो गया, ठीक है। तो ये छोटा, तो अब आपने किसका कंपेयर करना, इसका और इसका कंपेयर करना है। तो इसका और इसका कंपेयर करना, देखो इसमें और इसमें देखना, ठीक है। अब इसकी इसके साथ गुणा करेंगे, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसके साथ करेंगे, 8 के 48 10 लगी 4, कितना, 9 9 के 54 54 और 4 कितना, 58, या 588 आएगा। इसके साथ करेंगे, 19 पाए,
95 हंस लगी 4, 19 कम 19, 19 अड़तीस 29 सतावन, सतावन और 4 कितना आ गया 61 आ गया। तो ये आ रहा है। तो इसमें छोटा कौन सा आ रहा है, यही आ रहा है। तो ये छोटा आ गया, ये हमारा भार हो गया। ठीक है, ये तो भार हो गया, ये भी भार हो गया। अब बचा ये और ये, इसके कंपेयर करना, सेम करना आपने। ठीक है, इसकी गुणा इसके साथ करो, कितना है 6 3 18 हंस लगी 6 कम 6 और एक 7, 6 कम 6 ये आएगा। इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा, तो ये गुणा कर लो, 35 गुणा 21 कर लो, कितना 5 3 गुणा 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 7। ठीक है, 5 3 7, तो कितना 700, कितना आ रहा है 735 आ रहा है। तो ये छोटा आ रहा है, इसका मतलब यही छोटा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका छोटा है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन आपने सॉल्व करना था। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए मैंने, ये आप पॉज करके सॉल्व कर लेना। ठीक है, ठीक है, पॉज करके सॉल्व कर लेना। आपको प्रैक्टिस करने बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आरोही क्रम में बताना है तो बता देना, कर लेना। ये प्रैक्टिस के लिए आपके क्वेश्चन है, ये आपने कर लेना। ठीक है, चलो अगला ये है। हाँ जी अगला। हाँ जी अगला, ये वाला, ये वाला देख लेना आप। कर लेना, अभी ना हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपकी, ठीक है, भिन्न की क्लास। तो आपने भिन्न कंप्लीट कर लिया, तो धन्यवाद। तो ये आपने देखी, तो यहाँ तक देखी होंगी तो आपको बहुत फ़ायदा मिला होना। ठीक है, तो ठीक है, तो इसी के साथ आप खत्म करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।